हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो एक्सप्लेनर चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था जियांग से मिलने के लिए टाइगर और लॉन्ग आ रखे होते हैं। लॉन्ग बताते हैं कि आज हमारे शहर के अंदर ऑक्शन है जहां पर अपने ब्लैक बैम्बू को हम काफी इजीली बेच सकते हैं। जियांग बोल रहा होता है अगर ऐसी बात है तो हम हमें पक्का से जाएंगे। तभी जो हमारे जियांग की स्वॉर्ड होती है वो वहाँ पे आ जाती है। स्वॉर्ड को देखते हुए अंकल लॉन्ग बोल रहे होते हैं ये स्वॉर्ड ना काफी ज्यादा महंगी लग रही है। जियांग इस स्वॉर्ड को तुमने कितने में खरीदा? जियांग बोल रहा होता है ज्यादा नहीं, बस 7 मिलियन में। अंकल सोच रहे होते हैं 7 मिलियन इस बच्चे को ज्यादा नहीं लग रहे। आगे हम देखते हैं जियांग और उसके अंकल को जो कि ऑक्शन में आगे होते हैं। अंकल टाइगर बोल रहे होते हैं हमारे शहर के जितने पावरफुल लोग हैं वो सभी के सभी यहाँ पे प्रेजेंट है। लगता है कि जो आज का ऑक्शन है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। लॉन्ग भी बोल रहे होते हैं हाँ टाइगर तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। देखा है तो ऑक्शन तो रोज ही होते हैं, लेकिन इतने बड़े लेवल के ऑक्शन साल में बहुत ही कम बारी होते हैं। तभी वहाँ पे आते हुए होस्ट बोल रही होती है आप सभी लोग का स्वागत है। आज हमारे ऑक्शन का पहला आइटम है गॉड ऑफ वॉर जूजिन का आर्मर, जो कि उनके मरने के बाद में उनकी आखिरी निशानी है। ये जो आर्मर था वो एक लेवल 6 का आर्मर था, लेकिन गॉड ऑफ वॉर जूजिन अभी लास्ट फाइट में मारे गए और उस वक्त उन्होंने ना ये आर्मर पहन रखा था। उस फाइट के अंदर ये आर्मर भी काफी डैमेज हो गया, तो इसी वजह से फिलहाल ये ना एक लेवल 5 का आर्मर है। इसकी शुरुआती प्राइस है वो 10 मिलियन। जो भी लोग यहाँ पे बिड करने में इंटरेस्टेड है वो बिड कर सकते हैं। सारे बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं कि गॉड ऑफ वॉर एक बहुत ही पावरफुल इंसान थे, अगर ये आर्मर उनका है ना तो उन्हीं की तरह ये काफी ज्यादा कमाल का भी होगा। जियांग सोच रहा होता है जो गॉड ऑफ वॉर होते हैं वो मार्शल जनरल से काफी ज्यादा ऊपर आते हैं। अगर एक इतने पावरफुल बंदे ने यहाँ पहना था तो पक्का से काफी ज्यादा कमाल का होगा। टाइगर बोल रहे होते हैं जियांग खान वो जो आर्मर है ना वो हमें से किसी के लिए भी काफी ज्यादा छोटा है, पर तुम्हें ना वो जैसे फिट हो जाएगा। जियांग बोल रहा होता है अगर सच कहूँ तो मुझे भी वो काफी ज्यादा पसंद आया, लेकिन इसकी शुरुआती कीमत 10 मिलियन है और मैंने अपने सारे के सारे पैसे स्वॉर्ड के ऊपर खर्च कर दिए थे, तो इसी वजह से लेने के लिए मेरे पास में बिल्कुल ही पैसे नहीं है। अंकल लॉन्ग बोल रहे होते हैं हम लोग यहाँ पे रहते हुए तुम पैसे की टेंशन मत लो। ये बोलते वो लोग 11 मिलियन की बिड कर देते हैं। जियांग बोल रहा होता है हमें छोड़कर यहाँ पर किसी ने भी ना कोई बिड नहीं करी, आखिर इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? अंकल अगर बोल रहे होते हैं ये आर्मर लेवल 5 पे है, ये इसकी खास बात नहीं है। इसकी खास बात ये है ना कि ये पक्का से अपने यूजर को एक खास एबिलिटी देता होगा। एक गॉड ऑफ वॉर का आर्मर बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हो सकता, इसी वजह से तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। जियांग बोल रहा होता है अंकल मेरे लिए खरीदने का आपका शुक्रिया, आप लोगों के पैसे ना मैं जल्दी लौटा दूंगा। तभी होस्ट बोलती है हमारा अगला आइटम है ब्लैक बैम्बू, हमारे पास में इसके ना वो 30 सेट है, जिसे भी ये चाहिए वो इसे ले सकते हैं। शौक होते हुए जियांग बोल रहा होता है अंकल ये सेम बैम्बू है जो कि मैंने भी कलेक्ट किया था, मेरे वाले में और इनमें ना बिल्कुल भी चेंज नहीं। क्या ऐसा हो सकता है कि ये बैम्बूज भी वहीं से उखाड़े गए हो? तभी एक बंदा बोलता है कि मैं इसके लिए 24 मिलियन दूंगा। देखो दोस्तों आप सभी लोग मेरे को जानते हो, मैं ये बैम्बूज ना अपने नहीं मिस्टर के लिए खरीद रहा हूँ। इसका यूज करते हुए एक मेडिसिन रिफाइन करेंगे, तो इसी वजह से प्लीज आप में से कोई भी ना यहाँ पे बिड मत करना, क्योंकि आपका यहाँ पे बिड करना हमारे खिलाफ जाना होगा। जियांग बोल रहा होता है अगर यहाँ पे बिडिंग होती ना तो इसकी प्राइसेस काफी ज्यादा ऊपर जाती, पर इस बंदे ने तो बिडिंग ही रोक दी। अंकल लॉन्ग भी बोल रहे होते हैं हाँ जियांग तुम कुछ सही कह रहे हो, जो ये ब्लैक बैम्बू है ना वो मेडिसिन में काफी ज्यादा काम आते हैं, उनकी इतनी कम प्राइस लगाना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं। टाइगर बोल रहे होते हैं तुम दोनों धीरे बोलो, उस बंदे का नाम है ली काइसेन और उसके पास में ना ऐसे का टैलेंट है, अगर वो यहाँ पर आया है ना तो मुझे लगता है कि उसके खिलाफ कोई बिड करने वाला है। तभी एक लड़की बोलती है कि मैं इसके लिए 28 मिलियन बिड करूंगी। देखो ली काइसेन मुझे पता है ना कि ये बैम्बू तुम लोग के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर इस बार ये ना मैं तुम्हें लेने दूंगी, अपने स्टूडेंट की स्ट्रेंथ को रिकवर करने के लिए मुझे लेना होगा। होस्ट बोल रही होती क्या कोई और भी यहाँ पर बिड करना चाहेगा क्या? अंकल टाइगर बोल रहे होते ये मुकाबला ना कांटे की टक्कर होने वाली है, क्योंकि ये लड़की मिजुकी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। मिजुकी वाले ना इतने पावरफुल है कि वो किसी के भी सामने खड़े हो जाएं, तो एक ऐसे रैंक का बंदा इन लोग के सामने क्या ही है। जियांग सोच रहा होता है मिजुकी यूनिवर्सिटी ये तो वही जगह है ना जहाँ पर जियू गई है। ली काइसेन बोल रहा होता है टीचर लिन अगर मेरे लिए इम्पोर्टेंट ना होता ना तो आपके बिड करने के बाद में मैं कभी बिड नहीं करता, लेकिन आप प्लीज ना मेरी बात समझिए, ये मेरे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रोफेसर लिन बोल रही होती है 30 बैम्बूज मुझे नहीं चाहिए, मुझे ज्यादा से ज्यादा 10 बैम्बूज की जरूरत पड़ेगी। एक काम करना बचे हुए सारे के सारे तुम रख लेना, तुम्हारा भी काम हो जाएगा और मेरा भी, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। काइसेन बोल रहा होता है अगर ऐसी बात है तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। होस्ट बोल रही होती है 30 ब्लैक बैम्बूज 28 मिलियन में टीचर लिन को मिलते हैं। वही हमारा जियांग सोच रहा होता है जिस बंदे ने यहाँ पर ये बैम्बूज बेचे हैं वही वो बंदा होगा जिसने की बॉर किंग के बच्चों को मारा था, इसी वजह से वो बॉर किंग ना हमारे इतने पीछे पड़ा रहा। अगर मैं कैसे भी करके यहाँ के ओनर से बात कर लूँ तो मुझे पता लगा ना कि इसे बेचने वाला कौन था, कौन थे वो कमीने जिसकी वजह से हम
हम लोगों को इतनी दिक्कतें आई। फिर जो हमारा जियांग होता है वो ओनर से मिलने के लिए जाने लगता है। अंकल लॉन्ग बोल रहे होते हैं, बच्चे आखिर तुम कहाँ पर जा रहे हो? जियांग बोल रहा होता है, मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ तो इसी वजह से मैं आसपास की जगह देखने जा रहा हूँ। फिर जो हमारा जियांग होता है वो सीढ़ी का यूज करते हुए ऊपर चला जाता है। तभी उसे रोकते हुए बॉडीगार्ड बोल रहे होते हैं, सर आप यहाँ पे नहीं आ सकते, ये एक प्राइवेट प्लेस है जहाँ पे हमारे मालिक और खास बंदे ही आ सकते हैं। जियांग बोल रहा होता है कि सच कहूँ तो मेरे पास में ना एक बहुत ही कमाल का आइटम है, अगर तुम मुझे अपने बॉस से मिलवा दो तो उन्हें काफी सारा फायदा हो सकता है। गार्ड्स बोल रहे होते हैं, माफ करिएगा सर, बिना अपॉइंटमेंट के हमारे बॉस ना किसी से भी नहीं मिलते, ये हमारे ऑप्शन का रूल है, अब वो नहीं आ सकते। जियांग बोल रहा होता है, ठीक है मैं जा रहा हूँ। साथ ही वो सोच रहा होता है ओनर से इन्फॉर्मेशन लेना इतना भी आसान नहीं, अगर मुझे उन बंदों के बारे में पता लगाना है ना तो कुछ और सोचना पड़ेगा। आगे जो ऑक्शन होती है वो खत्म हो गई होती है और सभी लोग अपने अपने घर के लिए निकल गए होते हैं। अंकल टाइगर बोल रहे होते हैं, वो जो आर्बर है ना वो कल तुम्हारे पास में आ जाएगा। जियांग बोल रहा होता है, ऑक्शन हाउस वाले ना बहुत स्ट्रिक्ट थे, अपनी इन्फॉर्मेशन वो किसी को भी नहीं दे रहे। लॉन्ग बोल रहे होते ये एक बहुत ही आम सी बात है, यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन होती है ना वो मिलियंस की होती है, अगर अपने सेलर्स के बारे में ये लोग बता देंगे तो इससे उन लोगों के ऊपर खतरा है ना वो काफी ज्यादा बढ़ सकता है। यही रीजन है ना कि कोई भी ऑक्शन हाउस अपने सेलर्स की इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं देता। जियांग बोल रहा होता है, अंकल मुझे बात पूछनी थी, क्या बीस्ट हंट पे मैं अकेले जा सकता हूँ क्या? शॉक होते हुए अंकल बोल रहे होते हैं, क्या अकेले? जियांग बोल रहा होता है, लास्ट टाइम मैं बीस्ट हंट पे आप लोग के साथ में गया था और वहाँ पे जाने के बाद में ना मैंने काफी कुछ सीखा। सच कहूँ तो अभी मैं ना इतना कैपेबल नहीं हुआ कि टीम फॉर्म कर सकूं, तो इसी वजह से मैं सोच रहा हूँ ना कि मैं बीस्ट हंट पे अकेला जाऊँ और अपनी स्किल्स को ना और बेहतर करो। अंकल लॉन्ग बोल रहे होते हैं, बच्चे ये कहना काफी आसान है पर इतनी खतरनाक जगह पे अकेले जाना ये बिल्कुल ऐसा है ना कि तुम मौत के मुंह में जा रहे हो। टाइगर बोल रहे होते हैं, अगर ये बच्चा कुछ बोल रहा है तो वह सोच समझ के ही बोल रहा होगा। जियांग बोल रहा होता है, आप लोग की वजह से मुझे लास्ट टाइम ना बहुत सा एक्सपीरियंस मिला है, मुझे इतना पता है ना कि जंगल का बाहर का एरिया उतना खतरनाक नहीं है, तो इसी वजह से अगर मैं अकेला जाऊंगा तो मैं बार बार ही रहूंगा, अंदर जाने की गलती ना मैं नहीं करने वाला। टाइगर बोल रहे होते हैं, बच्चे अगर तुमने मन बना लिया है तो मैं तुम्हें रोक तो नहीं सकता, पर याद रखना जंगल का सिर्फ एक ही रूल है और वो है सर्वाइवल, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए अपनी जान के ऊपर तुम रिस्क नहीं लोगे। जियांग बोल रहा होता है, हाँ अंकल मैं याद रखूंगा। आगे हमें पूरे 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। हमारा जो जियांग होता है वो जंगलों के अंदर आ गया होता है। जियांग बोल रहा होता है, आज मैं जाऊंगा एरिया 157 में, यहाँ के जो बीस्ट है उनको मारने से मुझे काफी एक्सपीरियंस मिलेगा। फिर जैसे ही हमारा जियांग एरिया 157 में एंटर करता है उसका सामना 2 बहुत ही पावरफुल बीस्ट हो जाता है, लेकिन उन दोनों को ही सिर्फ एक अटैक के अंदर वो काफी इजीली खत्म कर देता है। जियांग बोल रहा होता है, इन्हें मारना इतना मुश्किल नहीं था, वो भी खासकर ये जानते हुए कि इनकी वीकनेस क्या है। वैसे देख के लग रहा है ना कि दोनों पावरफुल मॉन्स्टर्स इसके पीछे पड़े हुए थे और आज इस नन्हे मॉन्स्टर को अपना ना नाश्ता बनाना चाह रहे थे। दोस्त तुम्हारी किस्मत ना काफी अच्छी है, इसे तुम्हारी मुलाकात मुझसे हो गई, अब फटाफट से यहाँ से ना कहीं सेफ जगह भाग जाओ क्योंकि तुम्हारे लिए यहाँ पे सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल होगा। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद में जियांग सोच रहा होता है कि यहाँ के जो मॉन्स्टर्स हैं वो अच्छे खासे पावरफुल हैं और इनको यहाँ पे मारने से ना मुझे काफी फायदे भी हो रहे हैं, पर अगर सच कहूँ तो कमजोर मॉन्स्टर्स को मार के ना अब मजा नहीं आ रहा, मेरे को थोड़े पावरफुल मॉन्स्टर्स चाहिए ताकि फाइट करने में ना मजा आए। वैसे ही मेरा बैटल पॉइंट 12,700 पे है, 15,000 पे पहुँचने के बाद ना मैं फिर से लेवल अप कर जाऊंगा, तो इसी वजह से मॉन्स्टर्स को मारने में मेरे को जल्दी करनी होगी। आगे हम देखते हैं रात हो गई होती है और युवान ने अपना कैंप लगा लिया होता है। जब युवान बैठे खाना खा ही रहा होता है तभी उस साइड से कुछ लोग की आवाजें आती है। युवान सोच रहा होता है, इतनी रात को आखिर यहाँ पर कौन हो सकता है। साइड में हम देखते हैं 3 बंदों को जो कि बोल रहे होते हैं, यही वो जगह है ना जहाँ पे हम लोग को अटैक करना था। लास्ट टाइम हम लोग गए थे ब्लैक बैम्बूज के लिए और वहाँ पे उन कमजोर पिग्स को मार के हमने काफी सारा फायदा कमाया था। इस बार हम लोग को ना माइन में जाना है, यहाँ के भी कमजोर मॉन्स्टर्स को हम बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले। जियांग सोच रहा होता है, क्या इन लोगों ने कहा कि उन्होंने पिग्स को मारा था, इसका मतलब यही वो लोग हैं जिसकी वजह से अंकल ली ने अपना हाथ खोया और हमारी पूरी टीम ना कितनी बार मरते मरते बची। माइन में एंटर करते तो 3 बंदे बोल रहे होते हैं, ये जगह ना काफी वीरान सी लग रही है, देख के लग रहा है कि कई सालों से यहाँ पर कोई नहीं आया, इसका मतलब अंदर पक्का से ना बहुत ही पावरफुल बीस्ट होंगे और इस बात की तो काफी हाई पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर एक गोल्ड एट्रीब्यूट वाला लॉर्ड लेवल का बीस्ट मिल जाए। तभी घरवाते उसका टीममेट बोल रहा होता है, क्या लॉर्ड लेवल का बीस्ट, अगर हम लोग के सामने इतना पावरफुल मॉन्स्टर आ गया तो हम लोग क्या करेंगे। तभी बॉस बोलता है, तुम ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, इस बार मैं अपने साथ में ना एक बहुत ही कमाल की चीज लेके आया हूँ जो कि फाइट के अंदर हम लोगों की काफी ज्यादा हेल्प करेगी। टीममेट बोल रहा होता है, क्या आप कुछ लेके आए हो, इस चीज के बारे में आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया। फिर जैसे ही वो लोग और अंदर जाते हैं उन्हें अंदर कुछ चमकता हुआ दिखता है। खुश होते हुए बॉस
बॉस बोल रहा होता है फाइनली हम लोग को वो गोल्ड मिली गया जो कि 100 से यहाँ पे दफन था। टीममेट्स बोल रहे होते हैं बॉस इसे बेच के ना अब हम लोग काफी ज्यादा अमीर हो जाएंगे। खुश होते हुए रेड वाला बंदा बोल रहा होता है मेरा प्रेडिक्शन टैलेंट कभी भी धोखा नहीं देता, हर बार इसकी वजह से हम लोग को ना काफी सारा प्रॉफिट होता है। तभी उस बंदे के ऊपर से पानी की एक बूंद गिरती है। जब वो घबराते हुए ऊपर देखता है तो वहाँ पर एक लॉर्ड लेवल का बीस्ट सेबरटूथ प्रेजेंट होता है। रेड वाला बंदा बोल रहा होता है सभी लोग भागो यहाँ से, ये एक बहुत ही पावरफुल लॉर्ड लेवल का बीस्ट है। वहीं ये सब कुछ देखते हुए जियांग सोच रहा होता है एक और लॉर्ड लेवल का बीस्ट और इसकी भी बैटल पावर ना कम से कम 50 पॉइंट पे होगी। सच कहूँ ना तो बोर के मुकाबले ये काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा है। तभी उन लोग का बॉस बोलता है साथियों तुम बिल्कुल पैनिक मत करो, मैं अपने साथ में ना लेजर कैनन लेके आया हूँ, इसका यूज करते हुए हम इस मॉन्स्टर को बहुत इजीली मार लेंगे, बस मेरे से लूट करने तक ना तुम संभाल लो। रेड वाला बंदा बोल रहा होता है मैं फाइट नहीं करूंगा, टकले तू फाइट कर। तभी वो सेबरटूथ होता है वो टकले को पकड़ लेता है। टकला बोल रहा होता है बॉस मेरी हेल्प करो वरना ये मुझे मार देगा। लेकिन हम देखते हैं बॉस के अटैक करने से पहले वो सेबरटूथ टकले को वहीं पे खत्म कर देता है। बॉस बोल रहा होता है टकले तूने हम लोग के लिए काफी अच्छा काम किया, तेरे सेक्रीफाइस की वजह से हम सभी लोग ना सर्वाइव कर पाएंगे और तू ना बिल्कुल भी टेंशन मत ले, हम लोग तेरा रिवेंज भी लेंगे। ये बोलते हुए वो कैनन को फायर कर देता है। लेकिन हम देखते हैं उसकी अटैक की वजह से सेबरटूथ और भी काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। घबराते हुए बॉस बोल रहा होता है एक अटैक काफी नहीं था, ब्रदर सन फटाफट से गन उठाओ और इस कमीने को मार दो, अगर तुम इसके ऊपर अटैक नहीं करोगे तो ये कमीना मुझे मार देगा। तभी सन बोल रहा होता है ठीक है मैं इसे मार देता हूँ, वैसे ही मेरी जिंदगी में ये ना बहुत दिक्कतें खड़ी कर रहा है। बॉस बोल रहा होता है सन आखिर तुम्हें क्या बोल रहे हो। सन बोल रहा होता है बॉस मेरे पास में प्रेडिक्शन की एबिलिटी है, हर बार जो हम लोग को फायदे होते हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से होते हैं, लेकिन जब शेयर की बारी आती है तो मुझे मिलता क्या है चिल्लर। अब मैं चिल्लरों के ना और काम नहीं करूंगा, ये जो गोल्ड माइन है ये बहुत ही वैल्यूएबल है, तो इसी वजह से पाने के लिए ना मुझे आपको मारना होगा। तो वो सेबरटूथ होता है वो बॉस को मार देता है। सन बोल रहा होता है जितनी भी दिक्कतें थी वो खत्म हो चुकी हैं, तो वक्त आ चुका है इस मॉन्स्टर को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का। ये बोलते हुए एक अटैक के अंदर मॉन्स्टर को वहीं पे खत्म कर देता है। वहीं ये सब कुछ देखते हुए जियांग सोच रहा होता है लेजर कैनन ना सच में काफी ज्यादा पावरफुल है, इतना पावरफुल लॉर्ड लेवल का बीस्ट भी ना इसके 2 अटैक के सामने टिक नहीं पाया। इससे पहले कि ये कमीना रीलोड करे मुझे इसे खत्म करना होगा। फिर जो वहाँ जियांग होता है वो अटैक करते हुए सन को काफी ज्यादा घायल कर देता है। जियांग बोल रहा होता है कहना पड़ेगा तुम ना एक बहुत ही घटिया इंसान हो, सिर्फ और सिर्फ कुछ पैसों के लिए तुमने अपनी टीम के लोगों को भी नहीं छोड़ा। सन बोल रहा होता है तुम लोग तो वही हो ना जो कि बॉर्किंग के पीछे गए थे, आखिर तुम लोग बच कैसे गए, क्या उस बॉर्किंग ने तुम्हें नहीं मारा। जियांग बोल रहा होता है तुमने ये बोल कंफर्म कर दिया है कि तुमने वहाँ पे सब कुछ ना जानबूझ किया था। सन बोल रहा होता है कहना पड़ेगा तेरी किस्मत बहुत ही कमाल की है, तभी तो इतना पावरफुल बॉर्किंग भी तुम लोग को मार नहीं पाया, पर जितना मुझे पता है टाइगर की टीम के अंदर तुम एक नए मेंबर थे, तुम तो सिर्फ वॉले रैंक पे थे ना, आखिर इतनी जल्दी तुम्हें जनरल कैसे बन गए। जियांग बोल रहा होता है तू तो वैसे ही मरने वाला है, इतना कुछ जान के आखिर तू क्या करेगा। ये बोलते हुए सन को वहीं पे खत्म कर देता है। लेकिन तभी हमारा जियांग ये देख के काफी शॉक हो जाता है कि वो सेबरटूथ अभी तक मरा नहीं होता। जियांग बोल रहा होता है कि आखिर इतने पावरफुल अटैक्स के बाद में ये बचा कैसे, मुझे यहाँ पर इसे फाइट करते वक्त ना काफी ज्यादा केयरफुल रहना होगा। फिर वो सेबरटूथ के अटैक से बचते हुए उसे स्टैप कर देता है। लेकिन हमारे जियांग के अटैक सेबरटूथ के ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे होते हैं और सेबरटूथ हमारे जियांग को लेके भागना स्टार्ट कर देता है। जियांग सोच रहा होता है आखिर कमीना मुझे लेके कहाँ जा रहा है। वैसे अगर देखा है तो यहाँ पे इन माइंस के अंदर ना काफी सारा गोल्ड है, मेरे हिसाब से सेबरटूथ ना यहाँ की पावर को एब्जॉर्ब कर रहा था और उसी को एब्जॉर्ब करने के लिए ना ये अंदर भी जा रहा है। अगर अपने काम करने में कामयाब रहा तो मेरे इसको हराना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। ये जो सेबरटूथ है वो एक मेटल मॉन्स्टर है, मिनरल विंड को एब्जॉर्ब करने से इसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ेगी और इसकी इंजरीज भी अपने आप ही हील हो जाएंगी और ये काम करने से ना मैं इसे रोकने वाला हूँ। ये बोलते हुए सेबरटूथ को एक बहुत ही खतरनाक शॉक देता है, जिसकी वजह से जियांग भी उड़ते हुए जाके पीछे की तरफ गिरता है। लेकिन हमारा जियांग का अटैक कामयाब रहता है और सेबरटूथ वहीं पे मार जाता है। सिस्टम बताता है कि आपने एक गोल्ड आई सेबरटूथ को मारा है, इसी वजह से आपको रिवॉर्ड के तौर पे 1,24,000 पॉइंट मिलते हैं। आपका इनसाइड का टैलेंट लेवल अप कर चुका है और अब आप लेवल 10 पे पहुंच चुके हो। जियांग सोच रहा होता है सच कहूं तो ये सिस्टम ना काफी अजीब है, ये मेरे को छोटे मोटे काम करने के लिए भी ना बहुत सारे रिवॉर्ड दे रहा है। सच कहूँ ना तो मुझे तो खुद बिलीव नहीं हो रहा क्या इतने कम टाइम में मैं इतना पावरफुल बन कैसे रहा हूँ। वैसे ये सब सोचने का मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं, क्योंकि जो मेरा शोल्डर है वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका है और लग रहा है ना कि मेरी कुछ हड्डियां भी चटक चुकी हैं, तो मुझे सबसे पहले खुद को हील करना होगा। अभी जियांग ये सब कुछ सोच ही रहा होता है तभी उस साइड से किसी कदमों की
आवाज आती है। जियांग बोल रहा होता है कौन है वहाँ पर, सामने आओ। लेकिन तभी वो देखता है कि तो वही मॉन्स्टर है जिसे थोड़ी देर पहले उसने बचाया था। जियांग बोल रहा होता है दोस्त तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम भी एक बड़े टाइप के मॉन्स्टर हो, ये मिनरल खाओगे क्या। तभी सिस्टम बोल रहा होता है होस्ट क्या इस गोल्डन आई व्हाइट टाइगर को आप पेट बनाना चाहते हो क्या। जियांग सोच रहा होता है क्या मैं पेट रख सकता हूँ। देखा है तो नन्हा मॉन्स्टर काफी ज्यादा क्यूट है, इसे अपना पेट बनाने में ना मुझे तो कोई दिक्कत नहीं। तभी सिस्टम बताता है होस्ट गोल्डन आई व्हाइट टाइगर आपका पेट बन चुका है, क्या आप इस व्हाइट टाइगर को कोई नाम देना चाहोगे क्या। जियांग बोल रहा होता है हाँ मैं इसे नाम दूंगा और इसका नाम होगा ड्रिगर। सिस्टम बताता है कि अभी जो ड्रिगर है वो लेवल 1 पर है और आपके पेट के पास में ए रैंक का पोटेंशियल है। जियांग सोच रहा होता है क्या इसका जो पोटेंशियल है वो ए रैंक पर है और इस नन्हे से बीस्ट के पास में काफी ज्यादा स्पेशल टैलेंट भी है। वैसे मुझे सारा सामान लेके निकलना चाहिए, वापस जाने के बाद में मुझे इलाज भी कराना है। आगे जो हमारा जियांग होता है वो सिटी हॉस्पिटल आ गया होता है। नर्स बोल रही होती है अच्छा हुआ ना कि आपकी सारी चोटें सिर्फ बॉडी पर है, आपके जो ऑर्गन्स है ना वो बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुए। वैसे जो आपका ये पेट है ना ये सच में काफी ज्यादा क्यूट है, मैंने इससे क्यूट टाइगर आज से पहले कभी नहीं देखा। जियांग बोल रहा होता है इसका नाम ना ड्रिगर है। नर्स बोल रही होती है मैंने आपकी पट्टी तो कर दी है लेकिन अगले कुछ दिनों के लिए आपको रेस्ट लेना होगा, आप हंट पे ना बिल्कुल भी नहीं जा सकते। जियांग बोल रहा होता है ठीक है मैं हंट पे नहीं जाऊंगा, वैसे भी ना मेरे को मार्केट जाना है अब सामान बेचने के लिए। नर्स बोल रही होती है कहना पड़ेगा जो ये हंटर्स होते हैं ना काफी हिम्मत वाले होते हैं, मॉन्स्टर से भरे हुए जंगलों में जाने की ना हम जैसे हम लोग सोच भी नहीं सकते और इतनी कम एज होने के बावजूद भी ये लोग ना वहाँ पे ऐसे आते हैं जैसे कि कोई गार्डन हो। आगे जो हमारा जियांग होता है वो बॉस हुआ के पास में आ गया होता है। बॉस हुआ बोल रहे होते हैं ब्रदर जियांग आप तो कुछ दिनों पहले ही आए थे ना, ये मत कहिएगा ना कि कम दिनों के बीच में आप फिर जंगल गए थे, हर बार आप मेरे पास में ना कमा कमा की चीजें लेके आते हो, बताइए इस बार आपके पास में क्या क्या सामान है। जियांग बोल रहा होता है मेरे पास में ना एक लॉटेबल का बीस्ट सेबर टूथ कॉप्स है। कॉप्स को देखते हुए बॉस हुआ बोल रहे होते हैं क्या ये तो एक गोल्डन आई सेबर टूथ है जो कि ना एक बहुत ज्यादा रेयर मॉन्स्टर होता है। ब्रदर जियांग आप तो बस एक वॉरियर हो ना, इतने पावरफुल बीस्ट को आपने मारा कैसे, लगता है कि जो आपकी टीम है ना सच में काफी ज्यादा कमाल की है। जियांग बोल रहा होता है ब्रदर हुआ आप वॉरियर किसको बोल रहे हो, मैं एक जनरल बन चुका हूँ। हुआ बोल रहा होता है लास्ट टाइम जब आप मेरे पास में आए थे तब आप एक वॉरियर थे और एक हफ्ते से भी कम टाइम के अंदर आप जनरल भी बन गए। जियांग बोल रहा होता है सेबर टूथ के मुझे कितने मिल जाएंगे। हुआ बताता है क्योंकि जो ये मॉन्स्टर है ये काफी ज्यादा रेयर होते हैं, इसी वजह से आपको इसके बदले में ना कमाल की प्राइस मिलेगी। इसी कंडीशन को देखते हुए ना मैं आपको इसके लिए 8 मिलियन दे सकता हूँ। जियांग बोल रहा होता है ठीक है फिर ट्रांसफर कर देना, मुझे कुछ काम था तो मैं चलता हूँ। हुआ बोल रहा होता है बता जियांग एक सेकंड रुकिए मुझे ना आपसे कुछ पूछना है। जियांग बोल रहा होता है क्या हुआ अब क्या काम है। हुआ बोल रहा होता है ये जो सेबर टूथ है ना ये एक बहुत रेयर मॉन्स्टर है और ज्यादातर ये ना माइंस के अंदर मिलते हैं, तो क्या इसे मारने के लिए आप माइन में गए थे क्या, और अगर आप माइन में गए थे तो पक्का से आपको वहाँ से और भी काफी कुछ मिला होगा। जियांग बोल रहा होता है हाँ मिस्टर हुआ मैं माइन में ही गया था और मेरे पास में ना काफी सारा गोल्ड भी है, पर वो सारा गोल्ड ना मैं बेचने नहीं वाला। हुआ बोल रहा होता है मुझे पता ही था आपके पास में पक्का से गोल्ड होगा, वैसे गोल्ड खरीद सकूं इतनी मेरी औकात नहीं है, पर मैं किसी को जानता हूँ जो कि वो गोल्ड के बदले में ना बहुत अच्छी कीमत दे देगा, अगर आप बोलो तो मैं आपकी बात करा दूं। जियांग बोल रहा होता है पर मुझे बेचना नहीं है। हुआ बोल रहा होता है बदर जियांग मैं कौन सा आपको फोर्स कर रहा हूँ, आप ना बस बात करके देख लो, अगर आपको सही लगे तो आप बेचना वरना मत बेचना। फिर जब जियांग होता है वो हुआ के साथ में ऑफिस में आ गया होता है, वहाँ वो देखता है कि वहाँ पे और कोई नहीं ऑक्शन की होस्ट बैठी हुई होती है। होस्ट बोल रही होती है मिस्टर जियांग मैं सुना है कि आपके पास में गोल्ड है, शायद तक तो आप मुझे जानते ही होंगे, फिर भी खुद से ना मैं आपको दिखा देती हूँ, मैं हूँ ऑक्शन हाउस की मैनेजर बाइली और गोल्ड जैसी महंगी चीजों का ट्रेड मैं ही संभालती हूँ। आपके गोल्ड के लिए ना हम कितना भी देने के लिए तैयार हैं, बस आप बताओ आपको चाहिए कितना। आगे जो हमारा जियांग होता है वो बाहर आ गया होता है। जियांग सोच रहा होता है मुझे कभी नहीं लगा था कि इतने कम गोल्ड के लिए मुझे पूरे 90 मिलियन मिल जाएंगे। अब समझ में आ रहा है ना कि आखिर वो तीनों इस गोल्ड के पीछे पागलों तरह क्यों लगे हुए थे। वैसे अगर दिखाया तब भी मेरे पास में 100 मिलियन से ज्यादा कैश पड़ा हुआ है, अगर मेरे को सेफ रहना है तो लोगों से हटके चलना होगा। सिस्टम बता रहा होता है होस्ट आपका मिशन पूरे 1000 मॉन्स्टर को मारना पूरा हो चुका है, इसी वजह आपको रिवॉर्ड के तौर पे ना टैलेंट कार्ड मिल रहा है। अब आपका अगला मिशन है आपको 10,000 मॉन्स्टर्स को मारना है। जियांग सोच रहा होता है क्या सिस्टम ने मुझे एक्स्ट्रा टैलेंट कार्ड दिया है, इसका मतलब मैं एक और टैलेंट को अवेकन कर सकता हूँ। चलो देखते हैं ना कि स्टोन का यूज करते हुए अब मुझे क्या मिलेगा। फिर जैसे ही हमारा जियांग अवेकनिंग स्टोन को यूज करता है उसे वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल झटका महसूस होता है। सिस्टम बता रहा होता है स्टोन की पावर को आपकी बॉडी में डाला जा रहा है, आपको अपनी थर्ड अवेकनिंग के अंदर एस रैंक का टैलेंट थंडर मिला है। खुश होते हुए जियांग बोल रहा होता है क्या ये एस रैंक का टैलेंट है, अब समझ में आया ना कि इसको संभाले मेरी बॉडी को ये तकलीफ क्यों आ रही थी।
चलो देखते हैं ना कि इसकी वजह से मेरे स्टैट्स के अंदर क्या चेंजेस आए हैं। जियांग देखता है कि उसकी बैटल पावर जो कि पहले 10,000 पे थी वो एस रैंक ट्रेंड मिलने के बाद में 30,000 को पार कर चुकी है और उसकी प्रोफिशिएंसी भी पहले के मुकाबले काफी बेहतर हो गई है। जियांग बोल रहा होता है ट्रिगर चलो घर चलते हैं। वैसे भी आज हम लोग को ना काफी सारा प्रॉफिट हो गया। अब हम लोग का अगला गोल है ना कि हमें अपनी नई पावर्स को कंट्रोल करना सीखना है। वैसे भी वो एग्जाम्स ना जल्दी शुरू होने वाले हैं, उससे पहले हमें अपनी तैयारियों को कंप्लीट करना होगा। आगे हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। स्कूल में एंटर करते हुए सारे बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं कि जल्दी हमारी स्कूल लाइफ ना खत्म होने वाली है। अगर हम लोग कैसे भी करे क्योटो या मिजुकी यूनिवर्सिटी मिल जाती तो हमारा जो फ्यूचर था ना वो बिल्कुल सेट हो जाता। जियांग का दोस्त बोल रहा होता है मेरे भाई तू अपने फ्यूचर की ना बिल्कुल भी टेंशन मत ले, भले तूने सी रैंक पे अवेकन किया तो क्या हुआ, तेरा भाई तेरे लिए खड़ा है, तू बस कैसे भी करके ना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ले, उसके बाद मेरी फैमिली कंपनी के अंदर ना तुझे बढ़िया पोजीशन पे काम मिल जाएगा। तेरे बारे में मैंने अपने डैड से ना बहुत पहले बात कर ली थी। जियांग बोल रहा होता है दोस्त अभी मैंने अपने फ्यूचर के बारे में ना कुछ भी नहीं सोचा, तो इसी वजह से इन चीजों के बारे में ना बाद नहीं बात करेंगे। जियांग का दोस्त बोल रहा होता है कैसा रहेगा, मैं तेरे को डैड से बोल के कंपनी कुछ % शेयर दे दूं, इससे तू कोई एम्प्लॉय नहीं बल्कि मालिक के तौर पे काम करेगा। जियांग बोल रहा होता है दोस्त पैसे की बात नहीं है, मुझे पहले एक बार ना एंट्रेंस एग्जाम देना है, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे फ्यूचर में करना क्या है। शौक होते हुए जियांग का दोस्त बोल रहा होता है क्या एंट्रेंस एग्जाम, जियांग तो होश में तो है ना, तू सिर्फ सी रैंक पे है और तेरी बैटल पावर भी काफी ज्यादा कम है, अगर इतनी कम पावर के साथ में तो बैटलफील्ड में उतरेगा तो बाकी लोग तुझे रौन देंगे। तभी हमारे जियांग की नजर ली चोंगयान पे पड़ती है। जियांग बोल रहा होता है कि ये बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है। जियांग का दोस्त बोल रहा होता है क्या हुआ, तू उस बंदे को जानता है क्या, जितना मुझे पता है ना वो बंदा यहाँ पर मार्शल एग्जाम की वजह से आया था। जियांग सोच रहा होता है मार्किस वू ना एक बहुत ही पावरफुल इंडिविजुअल है, एक छोटे से एग्जाम के लिए इतने पावरफुल बंदे का यहाँ पर होना बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रहा। आगे हम लोग को मीटिंग रूम का सीन दिखाया जाता है। एक बंदा बोल रहा होता है चेयरमैन सू मेरी बात समझिए, हम लोगों ने एग्जाम की सारी तैयारियां पहले से ही कर ली है, अगर एग्जाम की लोकेशन को चेंज किया जाएगा तो चीजें हम लोग के लिए ना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएंगी। चेयरमैन सू बोल रही होती हैं बच्चे या फिर तुम मेरी बात को समझ नहीं पा रहे या फिर मेरी बात को ना समझना चाह नहीं रहे। मैं मानती हूँ ना कि तुम्हें टेस्ट कर रहे हो कि आखिर जो ये बच्चे वही बनने के काबिल है या नहीं, लेकिन हम लोग को ना ये बात ध्यान रखनी चाहिए ये सभी के सभी बच्चे हैं, इनमें से ज्यादातर बच्चों के पास में ना 1000 बैटल पॉइंट भी नहीं है। इन लोगों को जंगलों में मॉन्स्टर के सामने भेजना बिल्कुल ऐसा है जैसे कि हम इनको मरने के लिए भेज रहे हो, चाहे तुम लोग मुझसे कितना ही आगे क्यों ना कर लो, तुम्हारी इस बात के लिए मैं कभी हामी नहीं भरूंगी। सामने वाला बंदा बोल रहा होता है चेयरमैन सू मेरी बात समझिए, फ्यूचर में वैसे भी उन बच्चों को ना पीछे सामना करना है और जंगलों में रहना है, अगर वो इन चीजों के लिए पैसे तैयार नहीं होंगे तो मुझे नहीं लगता ना कि आगे चल के वो कुछ भी कर पाएंगे। चेयरमैन बोल रही होती है बच्चे आज तुम काफी ज्यादा पावरफुल बन चुके हो और बहुत बड़ी बड़ी बातें भी कर रहे हो, पर अगर तुम्हें याद हो तो इन बच्चों की तरह ही ना तुम भी एक बच्चे थे जो कि मॉन्स्टर के सामने आते ही ना मूव नहीं कर पा रहा था, उस वक्त अगर हम लोग ना होते तो तुम बच नहीं पाए होते, क्यों फालतू में इन बच्चों की जान को खतरे में डाल रहे हो। अपने घुटनों पे आते हुए बंदा बोल रहा होता है चेयरमैन सू ये बात बिल्कुल सच है कि मेरी जान बचाने वाली आप थी, अगर आप ना होती ना तो मैं कब का मारा गया होता, लेकिन अगर सच कहूँ तो उस दिन मैंने मौत को काफी करीब से देखा था और इसी वजह से फ्यूचर में जाके मैं काफी ज्यादा पावरफुल बना। मैं चाहता हूँ ना कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया था सारे बच्चे भी वही एक्सपीरियंस करें ताकि फ्यूचर में जाकर वो मेरी तरह ना काफी ज्यादा पावरफुल बन सके, और उन लोगों की सेफ्टी की टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिए। जिस तरीके से आपने और आपकी टीम ने हमें प्रोटेक्ट किया था, मैं वादा करता हूँ ना कि इन बच्चों को हम लोग भी वैसे ही प्रोटेक्ट करेंगे, सभी को बचा लूंगा ये वादा नहीं कर सकता पर कम से कम नुकसान होगा ये मेरा वादा है। वहाँ से जाते हुए चेयरमैन बोल रही होती अगर देखा जाए तो मैं काफी ज्यादा बूढ़ी हो चुकी हूँ और तुम बच्चे बिल्कुल सही बोल रहे हो, चीजें काफी चेंज हो चुकी है, तो अब इस नई और यंग दुनिया को तुम लोग संभालो, मुझसे कुछ भी पूछने की कोई जरूरत नहीं है। पीछे खड़ा बंदा बोल रहा होता है चेयरमैन भरोसा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, चोंगयान आज के एग्जाम के इंचार्ज के तौर पे तुम्हें अपॉइंट किया गया है, उम्मीद है कि तुम अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाओगे। ली चोंगयान बोल रहा होता है ब्रदर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं अपना बेस्ट दूंगा ताकि बच्चों को कुछ भी ना हो। फिर मीटिंग खत्म होने के बाद में सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। एल्डर ब्रदर बोल रहा होता है चोंगयान क्या तुम सच बोल रहे हो, तुमने जंगलों के अंदर जियांगरेन के बेटे को देखा। मार्किस वो बोल रहे होते हैं हाँ ब्रदर, सच कहूँ तो मैं इस बात को लेके ना पूरी तरीके से श्योर नहीं हूँ, पर मुझे काफी अच्छा लगा ना कि वो बच्चा और कोई नहीं जियांगरेन का बेटा है और उसका सरनेम भी ना जियांग ही था। एल्डर ब्रदर बोल रहा होता है ली चोंगयान तुम्हें पता है ना कि जियांगरेन का बेटा हम लोग के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, अब जबकि वो मिल चुका है हम उसे खोने नहीं देंगे, तुम्हारा यही काम है ना कि तुम्हें उस बच्चे के ऊपर खास ध्यान रखना है। चोंगयान बोल रहा होता है एल्डर ब्रदर आप कोई भी टेंशन मत लो, मैं अपनी जिम्मेदारी ना अच्छे से निभाऊंगा।
आगे हम देखते हैं सभी लोग ग्राउंड में इकट्ठा हो गए होते हैं। हमारा जियांग बोल रहा होता है ब्रदर तुमने सही कहा था, लगता है कि ये यहाँ पर ना एग्जाम के लिए आए हैं। तभी ली चोंगयान बोल रहा होता है बच्चों आपसे मुझे खुशी हुई, मेरा नाम है ली चोंगयान और इस बार के एग्जाम्स का मैं चीफ एग्जामिनर हूँ। इस बार के जो एग्जाम्स है पहले वाले के मुकाबले काफी डिफरेंट होंगे। पहले आप लोग एग्जाम में पास होने के लिए डमी से फाइट करनी होती थी, लेकिन इस बार आप लोग डमी से फाइट नहीं करोगे बल्कि जंगलों में जाके असली बीच से फाइट करके एक्सपीरियंस गेन करोगे। शौक होते हुए सारे बच्चे बोल रहे होते हैं क्या हम लोग को फाइट करने के लिए जंगल में जाना पड़ेगा, पर आखिर हमारे वक्त सब कुछ चेंज क्यों हो रहा है। जंगल में जाके बीच से फाइट करना काफी खतरनाक हो सकता है। जियांग का दोस्त ही बोल रहा होता है ब्रदर जियांग इन लोगों ने ये क्या किया, हम जैसे लोग जिनके पास में बहुत ही बेकार टैलेंट है आखिर बीच के सामने हम फाइट कैसे करेंगे। वही हमारा जियांग सोच रहा होता है मुझे पता नहीं क्यों फील हो रहा है यहाँ पे दाल में कुछ तो काला है। ली चोंगयान बोल रहे होते हैं आप सभी बच्चों ने वॉरियर बनने के लिए काफी मेहनत करी है और आप लोग जानते हो ना कि आज नहीं तो कल आपको उन बीस्ट का ना सामना करना ही पड़ेगा। अगर आप इन चीजों के लिए अभी तैयार हो जाओगे तो आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर है। देखो हम लोग यहाँ पर किसी को भी ना फोर्स नहीं करने वाले, जो भी एग्जाम देना चाहता है वो यहाँ पर रुक जाओ और जिन्हें नहीं देना वो चले जाओ। वहाँ से जाते हुए कुछ बच्चे बोल रहे होते हैं कि वॉरियर बनना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर उससे भी कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो है हमारी जिंदगी। हमें यहाँ पे फालतू में मरने का कोई शौक नहीं हो रखा। जियांग बोल रहा होता है बता तुम क्या करोगे, क्या तुम जाओगे? अगर तुम मेरी मानो तो बेटा तो कॉल कर लो। जियांग का दोस्त बोल रहा होता है कि मैंने गलती से भी उन्हें कॉल मिला दिया तो वो मुझे कभी बिना एंटर नहीं करने देंगे, और मुझे पता है ना कि तुम काफी जिद्दी हो, बिना जाए तो मानोगे नहीं। तुम ऑलरेडी काफी ज्यादा वीक हो, अगर मैं भी साथ में नहीं रहूंगा तो तुम्हें बचाएगा कौन? इसी वजह तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए मैं साथ में चलूंगा। जियांग बोल रहा होता है सच में तुम कमाल के हो। तभी ली चोंगयान बोलते हैं कि बच्चों आप लोगों ने यहाँ पर रुक के दिखा दिया है कि आप कितने हिम्मत वाले हो। फिजिकली तो मुझे नहीं पता पर मेंटली आप वही बनने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो। आप लोगों के पास में पूरे 15 मिनट है, जो भी तैयारी करनी है कर लो, और अगर अभी भी आप में से कोई पार्टिसिपेट ना करना चाहे तो जा सकता है। आगे वो सभी लोग ट्रेन में आगे होते हैं। ली चोंगयान बताते हैं कि 3 घंटे के अंदर हम उस जगह पहुंच जाएंगे। आप सभी लोग मेरी बातों को ना अब ध्यान सुनना, क्योंकि अब मैं आप सभी लोगों को एग्जाम के बारे में बताने वाला हूँ। आप लोगों का पहला काम ये है कि आपको एक टीम क्रिएट करनी है जिसमें कम से कम 5 लोग होंगे, और ये टीम साथ में मिलके मॉन्स्टर्स को मारेगी। आप लोग के काम के हिसाब से आपको पॉइंट दिए जाएंगे, और एंड में जो बच्चा जितने मॉन्स्टर्स को मारेगा उसके पास में होंगे हाईएस्ट पॉइंट। आप लोगों में से जो भी टीम हाई स्कोर करेगी उनके पास है मौका है म्यूजिक यूनिवर्सिटी को डायरेक्टली ज्वाइन करने का। ये सुनते जो सारे बच्चे होते हैं वो काफी ज्यादा खुश होते हैं। सारे बच्चे बोल रहे होते हैं अगर 5 लोग एक साथ में होंगे तो हमें ही लगता ना कि वो बीस्ट हमारा कुछ बिगाड़ पाएंगे। फिर सेम बैटल पावर वाले टीम बनाना चालू कर देते हैं। वही हमारा जियांग सोच रहा होता है कि देखा जाए तो मेरे पास में काफी सारे बैटल पॉइंट है, अगर मैं चाहूँ तो मैं किसी के साथ भी ना इजीली टीम फॉर्म कर सकता हूँ, पर अगर देखा है तो अगर मेरे साथ में सिर्फ मेरा दोस्त रहेगा तो ऐसे मेरे लिए आगे बढ़ना ना काफी आसान रहेगा। जियांग का दोस्त बोल रहा होता है जियांग तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, अभी जाके ना मैं कुछ ऐसे बंदों को लेके आता हूँ जिनका पावर लेवल हम लोग के बराबर हो। आगे हम देखते हैं वो सभी लोग स्टील कैंप पहुंच गए होते हैं। टीचर बताती है कि अगर आप एक नॉर्मल बीस्ट को मारोगे तो आपको 10 पॉइंट मिलेंगे, अगर आप एक 20 सोल्जर को मारोगे तो आपको 15 पॉइंट मिलेंगे, एडवांस रैंक के 20 सोल्जर को मारने के लिए पूरे 20 पॉइंट, और वही एक 20 जनरल को मारने के लिए 100 से लेके पूरे 300 पॉइंट मिलेंगे। अगर आप लोगों ने एक भी लॉर्ड एफ लेवल के बीस्ट को मार दिया तो आपकी जो टीम है ना उस टाइम पे क्वालिफाई कर जाएगी। जियांग सोच रहा होता है पास होने के लिए टीम को कम से कम 500 पॉइंट चाहिए। कहना पड़ेगा इस बार जो एग्जाम्स है ना वो बिल्कुल भी आसान नहीं है। स्टूडेंट्स की टीम के लिए 500 पॉइंट अचीव करना सच में काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। जियांग का दोस्त बोल रहा होता है बीस्ट को हंट करने के लिए हमारे पास पूरा 1 हफ्ता है, तो इसी वजह से हम लोग ना कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से प्लान बनाएंगे और उसके लिए मॉन्स्टर को हंट करेंगे। तभी हम देखते हैं जहाँ ली चोंगयान को जगह पूरा का पूरा ध्यान हमारे जियांग के ऊपर होता है। ली चोंगयान सोच रहे होते हैं बच्चे तुम जियांग रेन के बेटे हो, इसी वजह से तुम्हारी परफॉर्मेंस से ना मुझे काफी ज्यादा उम्मीद है। वहीं अपनी टीम को देखते हुए जियांग सोच रहा होता है कि मेरी टीम के 3 मेंबर्स के पास में 800 के करीब बैटल पावर होगी। सच कहूँ ना तो इनके साथ में फाइट करके मैं पास तो काफी ज्यादा इजीली हो जाऊंगा, पर मुझे यहाँ पे तरीका निकालना पड़ेगा जिससे कि मैं इनकी हेल्प भी कर दूं और इनमें से किसी को मेरी पावर के बारे में ना पता भी ना चले। जियांग का दोस्त बोल रहा होता है अब जबकि हमारी टीम फॉर्म हो चुकी है हम लोग को ना अपना कैप्टन भी चुनना चाहिए। मेरा वोट तो मेरे
दोस्त जियांग के लिए जाता है। तभी पॉल बोलता है इस चीज से मैं सहमत नहीं हूँ। जितना मुझे पता है जियांग के पास पे सी रैंक का टैलेंट है और जो उसकी बैटल पावर है वो 100 के करीब होगी। टीम को कमांड करने के लिए इतना वीक बंदा नहीं होना चाहिए। बाकी तुम सभी लोग ना आपस में डिस्कस कर लो। जियांग बोल रहा होता है देखो यहाँ पर कैप्टन होगा के बारे में सोचने की ना कोई जरूरत नहीं है। हम सभी लोग ना एक टीम का हिस्सा हैं। इसी वजह सारे मैटर्स को हम आपस में डिस्कस कर लेंगे। देखो जो हमारी टीम की पावर है ना उसके हिसाब से हम इतने ही कैपेबल हैं कि हम लोग लो लेवल के 20 लोगों को मार सके। मैंने इस पूरे मैप को देखते हुए ना एक रास्ता बनाया है जिस रास्ते पे हम लोग को काफी सारे लो लेवल के बीस्ट मिल जाएंगे। अगर तुम लोग एग्री करो तब इस पे आगे बढ़ सकते हैं। टीम के बाकी बंदे बोल रहे होते हैं कहना पड़ेगा तुम तो काफी स्मार्ट हो। ये रास्ता सेफ भी है और यहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर भी है। जियांग बोल रहा होता है रास्ता तो क्लियर हो गया। अब हम लोगों को ना बैटल फॉर्मेशन के बारे में बात करनी चाहिए। देखो चेंग के पास में ना बहुत ही कमाल की स्ट्रेंथ है और उसके वेपन और आर्मर भी ना काफी ज्यादा हाई क्वालिटी के हैं। तो इसी वजह से चेंग हमारी टीम का मेन अटैकर होगा। जाओ गैंग तुम अपनी बॉडी को ना काफी ज्यादा हार्ड कर सकते हो। तो इसी वजह से तुम हमारी टीम के टैंक के तौर पे काम करोगे और बाकी हम तीनों सपोर्ट का काम करेंगे। आगे हम देखते हैं वो सभी लोग जियांग के बताए हुए रास्ते पे निकल गए होते हैं और काफी दूर जाने के बावजूद भी उन्हें कोई पावरफुल मॉन्स्टर नहीं मिलता। जियांग बोल रहा होता है सभी लोग शांत हो जाओ। कुछ तो हमारी तरफ ना बहुत ही स्पीड से आगे बढ़ रहा है। तो अभी एक राइनो मॉन्स्टर उन्हें काफी तक करीब आता है। चेंग बोल रहा होता है हम सभी लोग का मेरी बैटल पावर सबसे ज्यादा है तो इसी वजह से इस राइनो को ना मैं मारूंगा। वही हमारा जियांग बोल रहा होता है दोस्त बेवकूफी मत कर, तेरे लिए वो मॉन्स्टर ना काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी अटैक करते हुए राइनो मॉन्स्टर चेंग को साइड में फेंक देता है। जियांग बोल रहा होता है तुम सभी लोग याद करो मैंने बैटल फॉर्मेशन के बारे में क्या बताया था। अगर तुम उसके हिसाब से अटैक करोगे तो हम लोग जीत सकते हैं। फिर सभी लोग वहाँ पे जियांग की बात मानते हुए अटैक करना चालू कर देते हैं और थोड़ी देर के अंदर वो लोग राइनो मॉन्स्टर को मार गिराते हैं। खुश होते सारे टीममेट बोल रहे होते हैं सच में इस मॉन्स्टर को मार के ना बहुत ही मजा आया। इतना एक्साइटिंग काम हमने आज से पहले कभी नहीं किया था। जियांग बोल रहा होता है दोस्तों तुम ठीक तो हो ना। पॉल बोल रहा होता है हाँ तुम्हारी वजह से हम सभी लोग ठीक है। पहले जब चेंग ने कहा था कि फाइट के अंदर दिमाग की भी जरूरत होती है तब उसकी बातों पे ना मैंने बिलीव नहीं किया था, पर अब मैं कह सकता हूँ ना कि एक तेज दिमाग टीम के लिए काफी तक काम का होता है। चेंग बोल रहा होता है राइनो को देख के ना मैं तो फट गई थी। आखिर सिचुएशन में भी तुम शांत कैसे थे। जियांग बोल रहा होता है हमें इसके ऊपर ना अपनी टीम में मार कर देना चाहिए। ये काफी ज्यादा महंगा मॉन्स्टर है, हमें इसके लिए ना काफी सारे पॉइंट मिलेंगे। देखो चेंग तुम हमारी टीम के ना मेन अटैकर हो। तुमने इम्पल्सिव होके फालतू में अटैक किया और इसके चक्कर में तुम्हारा स्टेमिना काफी तक कम हो गया। ऐसी गलतियां हमारी टीम के लिए ना आगे चले काफी ज्यादा भारी पड़ सकती हैं। और पॉल क्या फाइट करते वक्त तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था क्या? इतने पावरफुल राइनो मॉन्स्टर से तुम सामने से फाइट कर रहे थे। ये बात याद रखो चाहे एक शील्ड कितनी ही पावरफुल क्यों ना हो अगर उस पे किया हुआ अटैक सही जगह पे लग जाए तो फिर एक पावरफुल शील्ड को भी टूटने में ना टाइम ही लगता। सभी लोगों ने अपनी तरफ से ना यहाँ पर काफी सारी गलतियां करी हैं। उम्मीद है कि तुम उन गलतियों को रिपीट नहीं करोगे। जियांग सोच रहा होता है एक नई टीम को लीड करना सच में काफी ज्यादा मुश्किल होता है। आगे बढ़ते हुए चेंग बोल रहा होता है जियांग जितना मुझे पता है तुम भी आज से पहले ना कभी जंगल नहीं गए तो ऐसे में तुम्हारे पास में एक्सपीरियंस कहाँ से आया। जियांग बोल रहा होता है सभी लोग केयरफुल हो जाओ, जल्दी हम लोगों के ऊपर ना अटैक होने वाला है। तभी कुछ रैट मॉन्स्टर्स उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, पर इस बार हमारे जियांग की टीम बिना एक भी गलती किए हुए उनका जैसे सामना करती है। जियांग बोल रहा होता है तुम सभी लोग सीखने में ना काफी ज्यादा अच्छे हो। आगे हम देखते हैं वो लोग एक पेड़ के पास में आ गए होते हैं। जियांग बोल रहा होता है फाइट करने के बाद में सब लोग थक गए होंगे, यहाँ पे थोड़ी रेस्ट कर लेते हैं, आराम से खा पी के आगे बढ़ेंगे। स्कोर बोर्ड को चेक करते हुए चेंग बोल रहा होता है हमें ट्रेवल करते हुए 6 घंटे भी नहीं हुए और अभी जो टॉप 3 टीम्स है ना उन लोगों ने 500 पॉइंट को पार भी कर दिया। पॉल बोल रहा होता है अगर हम लोगों को म्यूजिक यूनिवर्सिटी के लिए क्वालिफाई करना है तो कम से कम भी एक टीम को ना 1000 पॉइंट कमाने पड़ेंगे। ये जो टॉप 3 टीम्स है ये तो पक्का से क्वालिफाई कर जाएंगी। वैसे अगर देखा जाए तो हम लोग के पास में भी ना 76 पॉइंट है और हमारी जो रैंकिंग है वो 2584 है। जियांग सोच रहा होता है आज तो पहला ही दिन है, आज मैं यहाँ पे पर्सनली ना एक्शन नहीं लेने वाला, जब तीसरा दिन होगा तब तक हमारी टीम नंबर 1 पे पहुंच गई होगी। चेंग बोल रहा होता है जियांग रैंकिंग सुनने के बाद में हम सभी लोग की ना हवा टाइट हो गई, आखिर तू यहाँ पर इतना काम कैसे दिख रहा है। जियांग बोल रहा होता है ऑलरेडी हम सभी लोग ना अपना बेस्ट दे रहे हैं, तो ऐसे में यहाँ पे दूसरी कामयाबी को देख के फालतू में परेशान होने का कोई मतलब नहीं बनता। ये बोलते हुए जियांग पास जाने लगता है। चेंग बोल रहा होता है दोस्त तुम जा कर रहे हो, ये कोई गार्डन नहीं है जंगल है। जियांग बोल रहा होता है हाँ मुझे ही पता है, तुम सभी लोग ना यहाँ पे
रेस्ट करो, तुमने काफी फाइट करी है, मैं जा रहा हूँ खाना ढूंढने के लिए। अगर तुम्हारा पेट नहीं भरा रहेगा तो तुम फाइट कैसे करोगे। आगे हम देखते हैं रात हो गई होती है। खाना खाते हुए सभी लोग बोल रहे होते हैं जियांग, हमें लगा था कि हम लोग को ना सूप पी के सोना पड़ेगा। आगे तुम्हें ये शिकार मिला कहाँ से। जियांग बताता है कि मैं तो ऐसे ही आस पास में घूम रहा था, तभी एक बीस्ट के ऊपर मेरी नजर पड़ी जो कि ऑलरेडी काफी तक घायल लग रहा था, तो उसे मार के ना मैं तुम सभी लोग के लिए कुक कर दिया। तभी वांग बोलती है वो देखो आखिर वो क्या चीज है। जियांग बोल रहा होता है ये तो एक सिग्नल है, लगता है काफी सारे बीस्ट ना हमारी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। घबराते हुए पॉल बोल रहा होता है वो सारे मॉन्स्टर लॉर्ड लेवल पर है, इसका मतलब ये बीस्ट टाइड लेवल 2 पर है। अगर इतने पावरफुल बीस्ट स्टील कैंप पे अटैक करें तो एक बार के लिए ये लोग ना उसे भी डैमेज कर सकते हैं। जियांग बोल रहा होता है पर इतने पावरफुल बीस्ट एक साथ में यहाँ पर आए कैसे, हम सभी लोग कैसे भी करके स्टील कैंप लौटना पड़ेगा। वही सीन चेंज होता है, हम देते हैं इंस्ट्रक्टर्स को जो कि स्टील कैंप से सब कुछ देख रहे होते हैं। इंस्ट्रक्टर बता रहे होते हैं कि टेस्ट एरिया के अंदर एक लेवल 2 की बीस्ट टाइड आई है, हमारी टीम को वहाँ पे पहुँचने में ना अभी 5 मिनट लग जाएंगे। हमें कैसे भी करके सारे बच्चों को इन्फॉर्म करना होगा कि उन लोगों को जल्द से जल्द ना टेस्ट एरिया से बाहर निकलना चाहिए। ली चोंगयान बोल रहे होते हैं ये तो एक बहुत ही बड़ी दिक्कत है, सारे के सारे बच्चों को फटाफट से इन्फॉर्म करो और फाइट करने के लिए सभी लोग ना तैयार हो जाओ। अगर हम लोगों ने यहाँ पर देर करी ना तो हमारा कोई बच्चा नहीं बचेगा, तो जल्दी करो। फिर वो लोग ये अनाउंस करते हैं कि टेस्ट एरिया के अंदर एक बहुत बड़ी दिक्कत आ चुकी है, तो इसी वजह से सारे बच्चे फटाफट से स्टील कैंप वापस आओ। टेस्ट एरिया में रहना अभी बिल्कुल भी सेफ नहीं। वही दूसरी तरफ भागते हुए वांग बोल रहा होता है हम लोग क्या करें, ये जो मॉन्स्टर्स है ना ये हमारे काफी तक करीब पहुंच चुके हैं। जियांग बोल रहा होता है यहाँ पर बातों पे नहीं दौड़ने पे ध्यान दो, वरना ये बीस्ट ना हमें कुचल के निकल जाएंगे। तभी एक बीस्ट वांग ने कुचल देता है। भागते हुए एक लड़की बोल रही होती है माफ करना वांग रैन, पर तुम्हें अगर बचाने के लिए मैं रुक गई ना तो मैं मारी जाऊंगी, तो इसी वजह से मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। वही पॉल बोल रहा होता है वांग रैन तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हमारे यहाँ पे रहते हुए ना तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। वांग बोल रहा होता है सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से तुम सभी लोग फंस गए। पॉल बोलता है दोस्त तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, जा सकता क्या होगा, हम सभी लोग मारे जाएंगे, अगर हम लोग मारे भी गए ना तो भी एक साथ रहेंगे। तभी जो हमारा जियांग होता है वो उन सभी के सामने आता है। चैंग बोल रहा होता है बता जियांग तुम्हें क्या कर रहे हो, हम सभी लोगों में तुम वीकेस्ट हो, तुम्हारे पास में यहाँ पे काफी अच्छा मौका था भागने का, तुम भागे क्यों नहीं। जियांग बोल रहा होता है तुम सभी लोग फटाफट से यहाँ से निकलो, इन बीच का सामना ना तुम लोग नहीं कर पाओगे। चैंग बोल रहा होता है जियांग आखिर तू वहाँ पे कर क्या रहा है, क्या तेरे को समझ भी नहीं आ रहा वहाँ पे खड़े रहना तेरे लिए काफी खतरनाक हो सकता है। लेकिन उसे इग्नोर करते हुए हमारा जियांग आगे बढ़ जाता है और बहुत ही स्पीड के साथ सारे मॉन्स्टर्स को वहीं पे खत्म कर देता है। शॉक होते हुए चैंग बोल रहा होता है बता जियांग तुम्हारा टैलेंट तो सी रैंक पे था ना, तो यहाँ पर इतने सारे पावरफुल मॉन्स्टर्स को तुमने मारा कैसे। जियांग बोल रहा होता तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैंने कहा था ना भागने के लिए, फटाफट से जाओ यहाँ से। चैंग बोल रहा होता है जियांग तू मेरा दोस्त है, तुझे यहाँ पर अकेला छोड़ के मैं नहीं भागने वाला। जियांग बोल रहा होता है दोस्त मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं खुद को सेफ रख लूंगा, तू यहाँ चला जा। पॉल बोल रहा होता है चैंग जियांग को सही कह रहा है, उसने 3 बहुत ही पावरफुल बीजनल को एक अटैक में मार दिया, उसका पावर लेवल और हमारा पावर लेवल बिल्कुल भी सेम नहीं, यहाँ पे रुक के ना हम उसकी दिक्कतें खड़ी करेंगे। जियांग सोच रहा होता है फाइनली अब बिना किसी रोक टोक के मैं इन मॉन्स्टर को मार सकता हूँ। फिर हमारा जियांग फुल स्पीड के साथ में मॉन्स्टर को मारना चालू कर देता है। जियांग बोल रहा होता है अब जबकि मेरे पास में कोई भी नहीं है तो अपने थंडर की एबिलिटी को मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। फिर वो अपने एक अटैक से आसपास से काफी सारे मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। सिस्टम बता रहा होता है कि आपने पूरे 30 मॉन्स्टर्स को मारा है जो कि बीजनल लेवल पे थे और इसी वजह से आपको 4000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं, साथ ही ट्रेंड प्रोफिशिएंसी को भी 8 पॉइंट से बढ़ाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं सारे बच्चों को जो कि स्टील कैंप के पास पहुंच गए होते हैं। इंस्ट्रक्टर्स बोल रहे होते हैं बच्चों जल्दी एंटर करो क्योंकि ये दरवाजा अगले 5 मिनट बंद हो जाएगा। चैंग बोल रहा होता है क्या सिर्फ 5 मिनट के अंदर ये बंद हो जाएगा, पर अभी हमारे ऐसे काफी सारे दोस्त हैं जो कि फंसे हुए हैं और उनको यहाँ पे आने में ना काफी टाइम लग जाएगा। इंस्ट्रक्टर्स बोल रहे होते हैं बच्चों फटाफट से एंटर करो, अपने दोस्तों की टेंशन मत लो, उन्हें हम बचा लेंगे। चैंग बोल रहा होता है आपकी बातों के ऊपर ना मुझे भरोसा नहीं हो रहा, मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त जियांग को बचाने के लिए। ली चोंगयान बोल रहे होते हैं बच्चे क्या तुम जियांग खान के टीममेट हो। चैंग बोल रहा होता है हाँ वो हमारी टीम का कैप्टन था, जब काफी सारे पावरफुल बीस्ट जनरल्स हमारे पीछे पड़े हुए थे ना तब जियांग ने उनको मार के हमारी जान बचाई और हम सभी लोग को बचाने के लिए ना वो खुद वहाँ पे रुक गया। ये सुनते जो ली चोंगयान होते हैं वो पूरी स्पीड के साथ में जियांग को बचाने के लिए निकल जाते हैं। चोंगयान सोच रहे होते हैं जियांग रैन को हम ऑलरेडी खो चुके हैं, उसके बेटे के साथ मैं ना कुछ भी नहीं होने दूंगा। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जियांग को जो कि मॉन्स्टर्स को मारते हुए आगे बढ़ रहा होता है और उसे हर मॉन्स्टर को मारने के साथ ही काफी सारे रिवॉर्ड पॉइंट मिल रहे होते हैं। जियांग सोच रहा होता है मैंने अभी तक यहाँ पे जितने ही मॉन्स्टर्स को मारा था वो सही बीज जनरल थे, पर अब यहाँ पे जल्दी ही
ना लॉर्ड लेवल के मॉन्स्टर आने वाले हैं। तभी वहाँ पर एक लॉर्ड लेवल का मॉन्स्टर माउंटेन पियर आ जाता है। जियांग सोच रहा होता है लॉर्ड लेवल की पीक पे है और ये देखने में काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा है। अटैक से बचते हुए हमारा जियांग उसके ऊपर ठंडा का यूज करता है, लेकिन हमारे जियांग के अटैक से उस बियर को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। जियांग सोच रहा होता है इस मॉन्स्टर का जो डिफेंस है वो काफी टफ है, अगर मुझे इसे खत्म करना है तो इसका वीक पॉइंट देखना पड़ेगा। फिर जियांग बोलता है सिस्टम मैं डबल गार्ड को यूज कर रहा हूँ, मेरे सारे के सारे एट्रीब्यूट्स को डबल कर दो। अटैक करते हुए जियांग बोल रहा होता है आखिर इस बियर की चमड़ी बनी किस चीज की है, मैंने अपनी पावर ना डबल कर ली है, उसके बावजूद मेरे अटैक इसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। अब मैं अपनी फुल पावर का यूज करते हुए एक लास्ट अटैक करूंगा, देखते हैं कि वो अटैक काम करता है या नहीं। ये बोलते हुए बियर के ऊपर लाइटिंग बोल्ट से अटैक करता है, लेकिन इसके बावजूद उस बियर को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता और वो बियर वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। जियांग बोल रहा होता है तुझे मारने के लिए मैंने ना बहुत मेहनत करी है, मैं तुझे यहाँ पर ना ऐसे नहीं छोड़ने वाला। फिर वो लाइटनिंग बोल्ट का यूज करते हुए एक बार फिर से अटैक करता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं ली चोंगयान को जो टेस्ट एरिया में पहुंच गए होते हैं। चोंगयान सोच रहे होते हैं जियांग आखिर तुम कहाँ पर हो, मैं बस यहाँ पे ये प्रे कर रहा हूँ ना कि तुम जहाँ पर भी हो सेफ रहना। तभी हमारे ली चोंगयान को उसके सुपीरियर्स का ऑर्डर मिलता है कि तुम जहाँ पर भी हो ना फटाफट से कैंप वापस लौटो, तुम्हारे बिना सारे बच्चे यहाँ पैनिक कर रहे हैं। चोंगयान सोच रहा होता है लगता है कि मैं यहाँ पर ना बहुत देर तक नहीं रुक पाऊंगा। तभी वो साइड में लाइटनिंग नोटिस कर लेते हैं। चोंगयान सोच रहे होते हैं आखिर कौन है ऐसा जो कि लॉर्ड लेवल के मॉन्स्टर के साथ में इतनी खतरनाक फाइट कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं हमारे जियांग को जो कि अपने लाइटनिंग बोल्ट्स का यूज करते हुए बियर पे लगातार अटैक कर रहा होता है। अटैक्स की वजह से वो बियर थोड़ी देर में मार जाता है। जियांग बोल रहा होता है इसने फाइट करी होती तो इसे मारने में ना शायद दिक्कतें भी आती, पर ये तो यहाँ पर भाग रहा था, इसी वजह से मारना काफी ज्यादा इजी था। सिस्टम बोल रहा होता है कि लॉर्ड लेवल के मॉन्स्टर को मारने के लिए आपको पूरे 50 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं। तभी जो ली चोंगयान होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं। शॉक होते हुए जियांग सोच रहा होता है कि आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। वही मार के सोच रहा होता है कि यहाँ पर 30 से करीब 20 जनरल्स हैं और उन सभी को मारने के लिए ना बहुत ही पावरफुल थंडर मैजिक का यूज किया गया है। इन्हें यहाँ पर ऐसे मारा गया है ना कि इनकी बॉडी अंत तक भुन गई है। जियांग क्या ये सब कुछ तुमने किया है क्या? जियांग बोल रहा होता है मेरे ऊपर अचानक से काफी सारे बीच ने अटैक कर दिया था, तो इसी वजह से मैंने एक पोशन का यूज करते हुए अपनी एनर्जी को कुछ टाइम के लिए काफी इंक्रीज कर दिया और इसी वजह से सारे मॉन्स्टर्स को मैं मार पाया हूँ। आप कह सकते हो ना कि मैं काफी ज्यादा लकी था इसे सरवाइव कर पाया। ली चोंगयान बोल रहा होता है 30 से करीब जनरल्स और एक लॉर्ड लेवल का मॉन्स्टर, इन्हें मारना आसान नहीं होता। अभी हमारे स्टील कैंप के ऊपर काफी दिक्कतें आ रखी हैं, अगर तुम्हारे से लोग रेस्क्यू टीम को ज्वाइन करेंगे तो इससे हम लोग की ना काफी हेल्प हो जाएगी। जियांग बोल रहा होता है मार्केस आखिर जो ये टाइड है वो कितनी बड़ी है। ली चोंगयान बोल रहा होता है कि यहाँ पर एग्जैक्टली कितने मॉन्स्टर्स हैं इनके बारे में तो मुझे भी नहीं पता, हाँ पर इतना पता है ना कि इनको लीड करने वाले कुछ लॉर्ड लेवल के मॉन्स्टर्स हैं। अगर उन सारे मॉन्स्टर्स को हम लोगों ने मार दिया ना तो ये जो टाइड है वो अपने आप ही खत्म हो जाएगी। ठीक है बच्चे, मुझे और भी काफी सारे काम है तो अब मैं चलता हूँ। जियांग सोच रहा होता है मैंने यहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर्स को मारा है, अगर मैं इनको बेचूंगा ना तो इसके बदले में काफी सारे पैसे मिलेंगे। आगे जो हमारा जियांग होता है वो और मॉन्स्टर्स को मारने के लिए ट्राई की तरफ चला जाता है। जियांग बोल रहा होता है कहना पड़ेगा यहाँ पर तो काफी सारे मॉन्स्टर्स हैं। तभी उसको साइड से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। पेड़ पर चढ़ी हुई लड़कियां चिल्ला रही होती है प्लीज अगर कोई हमारे आसपास में है हम लोग को बचा लो। तभी जुई बोल रही होती है यिंग तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मेरे रहते हुए तुम्हें ना यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। तभी एक बियर मॉन्स्टर पेड़ के ऊपर अटैक कर देता है जिसकी वजह से यिंग नीचे गिरने लगती है, लेकिन उसका हाथ पकड़ते हुए जुई उसे बचा लेती है। जुई बोल रही होती है यिंग मेरा हाथ मत छोड़ना। वह यिंग बोल रही होती है सिस्टर जुई मुझे काफी डर लग रहा है, ये मॉन्स्टर मुझे ना बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। तभी हमारा जियांग वहाँ पे आते हुए एक झटके के अंदर सारे मॉन्स्टर्स को मार देता है। खुश होते हुए यिंग बोल रही होती है सिस्टर जुई हम लोग बच गए, हमें बचाने के लिए यहाँ पर ना एक हीरो आया है। वहीं जुई बोल रही होती है ये बंदा ये तो हमारे सेम एज का है, इतना इजीली तो सारे मॉन्स्टर्स को ये कैसे मार पा रहा है। तभी गलती से उसका पांव फिसलता है और वो नीचे गिरने लगती है, पर उसे कैच करते हुए हमारा जियांग पेड़ पे आता है। जियांग बोल रहा होता है तुम ठीक तो हो ना? जुई बोल रही होती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बचाने के लिए आपका शुक्रिया। तभी उन्हें पोषण देते हुए जियांग बोल रहा होता है आंसू के जितने भी मॉन्स्टर्स हैं मैंने उन्हें मार दिया है, तो ये पोषण पियो खुद तो रिकवर करो और फटाफट से ना स्टील कैंप चली जाओ। जुई बोल रही होती है आपने हमें बचाया और अपना नाम तक नहीं बताया, हमारी इतनी बड़ी हेल्प करने वाले आखिर आप हो कौन? जियांग बोल रहा होता है मैं बस तुम्हारी क्लासमेट हूँ और यहाँ पे शुक्रिया बोलने की ना कोई जरूरत नहीं है, मैंने वही किया है जो कि मेरा फर्ज था, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, अपना ख्याल रखना। ये वो तो जो हमारा जियांग होता है वो वहाँ से निकल जाता है। थोड़ा आगे बढ़ते ही हमारे जियांग को काफी खतरनाक लाइटिंग दिखती है। तभी अनाउंस होता है कि काफी सारे लॉर्ड लेवल के बीस्ट एक जगह इकट्ठा हो रखे हैं और वही लोग इस बीस्ट टाइड को कंट्रोल भी कर रहे हैं। अगर कहीं भी तुम्हें रेड कलर की लाइटिंग दिखे तो वहाँ से भाग जाओ क्योंकि इसका मतलब वो पावरफुल बीस्ट तुम्हारे आसपास भी है। जियांग बोल रहा होता है इसका मतलब मेरे सामने इस बीस्ट टाइड का कोर है,
कि जितने ही मॉन्स्टर्स हैं वो सारे लॉर्ड लेवल पर हैं। अपनी करंट पावर के साथ में इतने पावरफुल मॉन्स्टर्स को मैं मार तो नहीं सकता, पर एक बार जाकर चेक करने में क्या ही बुराई है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं ली चोंगयान को जो कि मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं। चोंगयान बोल रहे होते हैं क्या मेरा मैसेज बाकी लोग तो पहुंच चुका है। तभी उनका साथी बोलता है हाँ, उसे मैंने कब का ही भेज दिया था। पर दिक्कत की बात तो यह है ना कि मेन फोर्स को यहाँ तक पहुँचने में अभी काफी टाइम लगने वाला है। 6 घंटे से पहले वो लोग यहाँ पर नहीं आने वाले। ली चोंगयान बोल रहे होते हैं मतलब इस टाइम के लिए हमें कैसे भी इन 6 लॉर्ड मॉन्स्टर्स को रोक के रखना होगा, क्योंकि अगर गलती से भी हम लोग फेल हो गए तो फिर यहाँ पर ना कोई भी नहीं बचने वाला। तभी एक लॉर्ड लेवल का बीस्ट हमारे ली चोंगयान पे अटैक कर देता है। ली चोंगयान बोल रहे होते हैं मैं मानता हूँ इतने सारे पावरफुल बीस्ट को एक साथ में मैं भी नहीं मार सकता, लेकिन यहाँ पर इनके लिए मुझे रहना इतना आसान नहीं होने वाला। तभी जो फ्लाइंग टाइगर होता है वो उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, पर उसके विंग्स को काटते हुए ली चोंगयान उसे नीचे फेंक देते हैं। चोंगयान का साथी बोल रहा होता है हम लोग किए हुए अटैक की वजह से और भी काफी सारे पावरफुल मॉन्स्टर्स यहाँ पर आ रहे हैं, सिर्फ हम 2 लोग इस सारे मॉन्स्टर को नहीं रोक सकते। ली चोंगयान बोल रहा होता है हमारी पूरी टीम के अंदर हम दोनों स्ट्रॉन्गेस्ट हैं। अगर मेन फोर्स के आने से पहले हम लोगों ने हार मान ली तो जो स्टील कैंप है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अभी वो लोग बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल अटैक होता है जिसकी वजह से काफी सारे मॉन्स्टर्स वहीं पे मारे जाते हैं। हम देखते हैं अटैक करने वाला और कोई नहीं हमारा जियांग होता है। शॉक होते हुए ली चोंगयान बोल रहे होते बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है। मास वाला बंदा ही बोल रहा होता है पक्का से इस बच्चे का दिमाग खराब हो गया होगा जो कि यहाँ पर फाइट करने के लिए ये यहाँ तक आ गया। ली चोंगयान बोल रहे होते हैं वैसे ये बच्चा जियांग रेन का बेटा है। शॉक होते ही मास वाला बंदा बोल रहा होता है क्या जियांग रेन का बेटा, क्या तुम्हें पक्का से भरोसा है कि जियांग रेन का बेटा है। ली चोंगयान बोल रहे होते हैं हाँ ये चीज मैं कंफर्म कर चुका हूँ। जियांग हान बोल रहा होता है बीस्ट आज तुम लोग को मुझसे ना कोई नहीं बचा सकता। ये बोलते वो अटैक करते हुए 2 और मॉन्स्टर्स को मार देता है। सिस्टम बता रहा होता है कि आपने लॉर्ड लेवल के ब्लैक बियर और ब्लैक सर्पेंट को मारा है, इसी वजह से आपको रिवॉर्ड के तौर पे 1 लाख एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं। तभी और भी काफी सारे पावरफुल मॉन्स्टर जियांग पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। जियांग बोल रहा होता है आज अगर मैं यहाँ पे मारा भी गया ना तो सभी को मार के मरूंगा। वहीं जियांग को फाइट करते हुए देख के मास वाला बंदा काफी शॉक रह गया होता है। मास वाला बंदा बोल रहा होता है इस बच्चे ने कुछ ही सेकंड के अंदर 2 बहुत ही पावरफुल लॉर्ड लेवल के मॉन्स्टर्स को मार दिया। तुम यहाँ पर बोल रहे हो कि ये बच्चा एग्जाम देने के लिए आया है, पर इसके जो पावर लेवल्स है वो तो ऑलरेडी हम लोग के बराबर है। जब हम लोग 18 साल के थे तो हमारी जो कॉम्बैट पावर थी ना वो 10,000 से कमी थी। वैसे जो भी बच्चे एस रैंक पे अवेकन करते हैं मिज़ुकी यूनिवर्सिटी उन लोगों को पहले रिक्रूट कर लेती है, तो ऐसे में ये बच्चा उन लोगों से बच कैसे गया। तभी जो फ्लाइंग टाइगर होता है वो हमारे जियांग के ऊपर अटैक कर देता है। जियांग सोच रहा होता है ये कमीना ना मेरे काफी तक क्लोज आ चुका है, अब यहाँ से डॉज करने का ना कोई फायदा नहीं होने वाला, तो इसी वजह से मैं इसके ऊपर सामने से अटैक करूंगा। मास वाला बंदा बोल रहा होता है ये बच्चा ना पक्का से पागल हो चुका है, ये यहाँ पर एक लॉर्ड लेवल के मॉन्स्टर से फेस टू फेस फाइट कर रहा है। चिल्लाते हुए ली चोंगयान बोल रहे होते हैं जियांग बेवकूफी मत करो, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होती है। मॉन्स्टर के अटैक की वजह से जियांग उड़ते हुए जाके डायरेक्टली नीचे गिरता है और काफी तक घायल हो जाता है। तभी फ्लाइंग टाइगर जियांग के ऊपर अटैक करने के लिए फिर से आगे बढ़ जाता है। जियांग के पास जाते हुए ली चोंगयान बोल रहे होते हैं बच्चे खड़े हो जाओ, हमें यहाँ से निकलना होगा वरना काफी देर हो जाएगी। लेकिन हम देखते हैं जियांग की हालत काफी तक खराब होती है और वो उठ भी नहीं पा रहा होता। जियांग सोच रहा होता है क्या मेरी स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाएगी, क्या सच में मैं यहाँ पे मरने वाला हूँ। तभी वहाँ पर कोई आते हुए जियांग को बचा लेता है। हम देखते उसे बचाने वाला और कोई नहीं बल्कि जनरल यांग होते हैं। यांग बोलता है तुम सभी लोग बाकी मॉन्स्टर से फाइट करो, इस फ्लाइंग टाइगर को मैं संभालता हूँ। ली चोंगयान बोल रहा होता है बिग ब्रदर आपने यहाँ पे आने में काफी टाइम लगा दिया, चलो अब आपके साथ में इन लोग को मारना इतना मुश्किल नहीं होने वाला। तभी जो फ्लाइंग टाइगर होता है वो यांग पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, पर एक सिंगल अटैक के साथ में यांग उसे 2 हिस्सों में बांट देता है। ये सब कुछ देखते हुए जियांग सोच रहा होता है कहना पड़ेगा ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है, ये एक जनरल से भी ना काफी ज्यादा ऊपर है, पर आखिर ये बंदा है कौन। इतना सोचने के साथ ही हमारा जियांग वहाँ पे बेहोश हो जाता है। सीन चेंज होता है, हमें एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं यांग को जो कि वीडियो कॉल पे बोल रहा होता है जियायुन आप कोई भी टेंशन मत लो, यहाँ पर सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई। जियायुन बोल रही होती है यांग युआन मैं तुम्हें क्लियरली बता रही हूँ अगर मैं जाऊँ कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, वो हमारा नेफ्यू है आखिर उसके साथ में तुमने इतना बुरा कैसे होने दिया, याद रखना अगर साथ में कुछ भी बुरा हुआ तो मैं तुमसे ना कोई वास्ता नहीं रखूंगी। यांग युआन बोल रहा होता है जियायुन अभी बात तो समझो, लेकिन तभी जियायुन होती है वो कॉल काट देती है। जियायुन बोल रही होती है हम बात तभी करेंगे जब जियांग ठीक होगा। तभी आईसीयू के अंदर से डॉक्टर बाहर निकलते हैं। डॉक्टर बोल रहे होते हैं जनरल यांग सर्जरी कंप्लीट रही। यांग युआन पूछते हैं जियांग कैसा है, सब कुछ ठीक तो है ना। डॉक्टर बोलते हैं हाँ सब कुछ ठीक है। पेशेंट की बॉडी को ना बहुत ही झटका मिला था,
इसी वजह से उनकी बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट बन गए थे, पर सर्जरी करके हमने वो सारे ब्लड क्लॉट बाहर निकाल दिए हैं। बस यहाँ पर दिक्कत की बात तो ये है ना कि पेशेंट का काफी ज्यादा ब्लड लॉस हुआ है और अभी तक वो कोमा से नहीं उठे। यांग युआन बोल रहा होता है जियांग को बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर बोल रहे होते हैं आप जैसे वॉरियर्स को बचाना हमारे लिए ऑनर की बात है, और वैसे भी हमारी कंट्री को ऐसे बच्चों की ना काफी जरूरत है जिनके अंदर बीच से फाइट करने की हिम्मत हो। तभी वहाँ पे आते हुए जियायुन बोल रही होती है यांग युआन जियांग हान कैसा है। यांग युआन बोल रहा होता है जियांग हान ना बिल्कुल ठीक है, बस अभी तक ना वो कोमा से उठा नहीं है। डॉक्टर ने कहा है ना कि कुछ दिन के रेस्ट के बाद में वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जियायुन बोल रही होती है कंपटीशन के स्टार्ट होने से पहले तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए जियांग हान का तुम ख्याल रखोगे, और देखो तुम्हारी वजह से उसकी क्या हालत हो गई। यांग युआन बोल रहा होता है तुम्हें तो पता ही है ना जंगल कितना खतरनाक है, वहाँ पे ये सब होना बहुत ही नॉर्मल सी बात है। जियायुन बोल रही होती है हाँ नॉर्मल बात होती, अगर किसी नॉर्मल मॉन्स्टर के हाथ हमारा जियांग हान पिटा होता तो उसकी हालत करने वाला ना एक लॉ लेवल का मॉन्स्टर था, और वो भी तब जबकि उसने ऑलरेडी काफी सारे पावरफुल मॉन्स्टर से फाइट कर ली थी। यांग युआन बोल रहा होता है जब जियांग जंगल में था तब अपना सारा काम धाम छोड़ के ली चोंगयान उसे बचाने के लिए गया था, पर पता नहीं क्यों जियांग उनके पीछे ना मॉन्स्टर से फाइटिंग चला गया। जियायुन बोल रही होती है क्या हुआ कैसे हुआ मुझे इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बस ये वेट कर रही हूँ ना कि जियांग हान फटाफट से उठ जाए ताकि सारी चीजों के बारे में मैं उसे एक्सप्लेन कर सकूं। यांग युआन बोल रहा होता है जियायुन इम्पल्सिव मत हो सकता है ना कि तुम बिग ब्रदर के प्लान को पूरी तरीके से खराब कर दो। तभी जियायुन बोलती है कैपिटल से 18 साल के बच्चे के लिए बेस्ट क्वालिटी का आर्मर भिजवाओ, जितने ही बेस्ट सामान होते हैं ना मेरे को सारे के सारे चाहिए। यांग युआन बोल रहा होता है जियायुन तुम्हें क्या कर रही हो, अगर अभी से जियांग हान इतने पावरफुल आर्मर पहनेगा तो आखिर अपनी बॉडी को वो कैसे इंप्रूव कर पाएगा, ये उसकी फ्यूचर ग्रोथ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं, ऐसा मत करो। ये सब कुछ करके ना तुम जियांग हान की हेल्प नहीं कर रही बल्कि उसके लिए दिक्कतें ही क्रिएट करोगी। जियायुन बोल रही होती है इन सब चीजों से ना मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं बस ये चाहती हूँ ना कि मैं जियांग हान को चोट ना लगे। वैसे भी उस बच्चे ने अपनी जिंदगी के अंदर ना काफी दिक्कतें देखी है, मैं नहीं चाहती ना कि अपनी लाइफ के अंदर वो और सफर करे। यांग युआन बोल रहा होता है मैंने कहा ना सब कुछ ठीक है, उसे कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ जैसे जियांग हान उठ जाएगा ना मैं उसे अपनी टीम में रिक्रूट कर लूंगा ताकि उसके ऊपर मैं हमेशा ध्यान रख सकूं और किसी भी खतरे को ना उसके आसपास ही लाने दूं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जियांग हान को जिसके सामने कोई बोल रहा होता है तुम्हारी मॉम ना एक बहुत ही अच्छी इंसान है और वो तुमसे काफी ज्यादा प्यार भी करती है। जियांग हान बोल रहा होता है आप कौन हो, क्या आप मेरी मॉम हो क्या, लेकिन तभी सामने से वो औरत गायब हो जाती है। जियांग हान बोल रहा होता है कि आप मेरी मॉम थी, आप कहाँ चली गई, इतना बोलने के साथ ही वो जाग जाता है। जियांग सोच रहा होता है मैं हॉस्पिटल में क्या कर रहा हूँ, तभी अंदर आते हुए यांग युआन बोल रहे होते हैं बच्चे तुम उठ गए, आखिर तुम अभी कैसा फील कर रहे हो। जियांग बोल रहा होता है मैं कितने दिनों से कोमा में था। यांग युआन बोल रहे होते हैं पूरे 3 दिन से, हमें लगा था ना कि तुम्हें उठने में काफी टाइम लगने वाला है पर तुम्हें अब ठीक देख के मुझे काफी ज्यादा खुशी हो रही है। जियांग बोल रहा होता है क्या मैं 3 दिन से बेहोश था, वैसे बाहर सभी लोग कैसे हैं, क्या वो ठीक है। यांग युआन बोल रहे होते हैं बीच टाइट की वजह से तकरीबन 2000 बच्चे मारे गए। जियांग हान बोल रहा होता है मेरी टीम का क्या, वो सभी लोग तो सेफ है ना। यांग युआन बोल रहे होते हैं हाँ वो सभी बिल्कुल सेफ है, इस बीच टाइट के अंदर तुमने काफी सारे लोगों की हेल्प करी है और बहुत सारे पावरफुल मॉन्स्टर्स को मारा भी है, तुम और तुम्हारे सारे दोस्तों ने एग्जाम में इतना टॉप किया है। वैसे बच्चे अब जो मैं यहाँ पे कहने वाला हूँ ना उस चीज के ऊपर ना बहुत ध्यान देना, और मैं आयरन स्क्वाड का कैप्टन हूँ। इस बार के कंपटीशन के अंदर तुमने बहुत ही कमाल का परफॉर्म किया है, इसी वजह से मैं तुम्हें अपनी स्क्वाड के अंदर ना रिक्रूट कर रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ में काम करना चाहोगे क्या। जियांग हान बोल रहा होता है आप आयरन स्क्वाड का कैप्टन हो। यांग युआन बोल रहे होते हैं हाँ तुम मेरे को सही सुना, मेरी टीम में जितने भी बंदे हैं ना वो कम से कम भी मार्किस लेवल पे हैं, ली चोंग को तुम जानते ही होगे, वो भी मेरी टीम का एक हिस्सा है। खुश होते हुए जियांग बोल रहा होता है अगर ली चोंग भी आपकी टीम के अंदर है तो मैं भी आपकी टीम को ज्वाइन करना चाहूंगा। यांग युआन बोल रहे होते हैं ठीक है बच्चे हमारे स्क्वाड के अंदर तुम्हारा वेलकम है, एक बार तुम्हारी बॉडी ना फुली रिकवर कर जाए उसके बाद में हम लोग तुम्हें ना मिशन में भेजेंगे। जियांग हान बोल रहा होता है आप टेंशन मत लो मेरी बॉडी बिल्कुल ठीक है। यांग युआन बोल रहे होते हैं हाँ एक और चीज, तुम्हारे दोस्त है ना चैंग हाओ और पॉल, उन लोगों ने एक बंदे से ना फाइट कर ली थी और वो काफी इंजर्ड भी हो गए थे, फाइट करने की वजह से उन सभी लोगों को ना लॉकअप में डाल दिया गया है। जियांग हान बोल रहा होता है क्या चैंग अभी लॉकअप के अंदर है, वो मेरा काफी ज्यादा अच्छा दोस्त है, पक्का से कियान फेंग ने ना उन लोगों को प्रोवोक किया होगा, इसी वजह से चैंग हाओ ने फाइट कर ली, क्या आप मुझे उनके पास लेके चल सकते हो क्या। यांग युआन बोल रहे होते हैं ठीक है हम चल सकते हैं। सीन चेंज होता है, हमें लॉकअप का सीन दिखाया जाता है, हम देखते हैं कियान फेंग के फादर को जो कि गार्ड से बोल रहे होते हैं कि मेरा बेटा ना एक बहुत ही अच्छा इंसान है, वो कभी आगे से फाइट कर ही नहीं सकता, इसी वजह से मेरे बेटे का तो छोड़ दो। वही चिल्लाते हुए कियान फेंग बोल रहा होता है डैड मेरे को बचा लो, इन कमीनों के चक्कर में मैं फंस गया। चिढ़ते हुए कियान फेंग के डैड बोल रहे होते हैं तुम लोग ना सिर्फ नॉर्मल गार्ड्स हो, तुम्हारे पास में अथॉरिटी नहीं कि मैं बेटे को अंदर कर सको, बताओ मुझे
मुझे उसे किसने अंदर किया है। तभी वहाँ पे आते हुए यांग युआन बोल रहे होते हैं मैंने अंदर किया है, बता तुम्हें यहाँ पे मुझसे क्या दिक्कत है। कियान फेंग के डैड बोल रहे होते जनरल यांग आप यहाँ पे। वही खुश होते हुए चैंग हाओ बोल रहा होता है ब्रदर जियांग तुम जिंदा हो, तुम्हें यहाँ पे देख के ना सच में काफी खुशी हो रही है। कियान फेंग का डैड बोल रहा होता है जनरल यांग भले ही आपका ऑर्डर क्यों ना हो, आप बिना किसी बात के मेरे बेटे को ना जेल में नहीं डाल सकते। जनरल यांग बोल रहे होते हैं अच्छा तुम्हारे बेटे को अंदर करने का मेरे पास में कोई हक नहीं है, एक बात तुम जान लो क्या तुम्हारे बेटे ने किया क्या है, फिर देखते हैं ना कि अपने बेटे को बचाने के लिए तुम क्या कहते हो। जब सारे बच्चों के ऊपर बीच टाइटन अटैक किया तो अपनी जान बचाने के लिए इस कमीने ने ना बाकी सारे बच्चों को मॉन्स्टर्स के आगे फेंक दिया ताकि मॉन्स्टर ध्यान भटके और ये भाग सके। कियान फेंग का बाप बोल रहा होता है ये प्रूव करने के लिए आपके पास में क्या एविडेंस है। जनरल यांग बोल रहे होते हैं एविडेंस कलेक्ट करने के लिए मेरे बंदे ना अभी इस पूरे मैटर को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जियांग खान बोल रहा होता है जनरल क्या इस पूरे मैटर को मैं इन्वेस्टिगेट कर सकता हूँ क्या, मैं यहाँ पे दोस्तों की इनोसेंस पक्का से प्रूव कर दूंगा। अब इसका क्या होगा वो हम नहीं नेक्स्ट एपिसोड में, तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।